यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जी में पृष्ठ नंबर है 332, 70वां अध्याय, श्लोक नंबर है 17। प्रभु कहते हैं कि शारीरिक तप क्या है। अज्ञानता में हम समझते हैं शारीरिक तप ये है कि खाना पीना छोड़ दो, शरीर को कष्ट दो, निरंतर रहो, भूखे रहो, प्यासे रहो, नंगे पैर चलना, गालों पर चलना, तरह तरह की तपस्या, तरह तरह की कठोर व्रत करने, ये शारीरिक तप है। नहीं, शारीरिक तप क्या है, कौन सा? ये जो है ऊपर जो वर्णन हुआ है ये तापस है। सात्विक तप करना चाहिए। सात्विक तप क्या है? देव का, ईश्वर का, गुरु का और बुद्धिमान का पूजन करना और पवित्र रहना, तन से, मन से और वस्त्र और स्थान आदि से पवित्र रहना। वाणी से मीठा मीठा वचन और हितकारी वचन बोलना, ये वाणी का तप है। सदा प्रसन्नचित्त रहना, ये मन का तप कहा गया है। अब आगे हमने समझना है। योग युक्त फल की इच्छा ना रखने वाले मनुष्यों द्वारा जो 3 प्रकार का तप परम श्रद्धा से तपा गया हो, उसे सात्विक तप कहा करते हैं। तप तो हमने करना है मगर विवेक से, बुद्धिमानी से। सात्विक तप की ओर जाना है, ना कि तामस, ना कि राजस, उसकी ओर नहीं जाना है। सात्विक तप उत्तम है और परमेश्वर से जोड़ता है, मिलाता है। ऐसे ही जो तप सत्कार के लिए, मान के लिए और पूजा कराने के वास्ते तथा दंभ से किया जाता है, वह तप इस लोक में नाश होने वाला है, अस्थिर है और राजस कहा जाता है। तप तो किया, उद्देश्य क्या है? लोग हमारी सराहना करें, बड़ाई करें, गुणगान करें, हमारा पूजन करें, हमारी स्तुति करें, उद्देश्य ये है। ये तप राजस हो गया। इसका फल नाशवान है और इसका फल दुख की ओर ले जाता है। तीसरा तप क्या है? तामस तप है। जो तप मूर्खपन के दुराग्रह से आत्मा को पीड़ा दे करके, मूर्खपन कहा, यहाँ तक शब्द का प्रयोग किया है। जो मूर्खता से तपते हैं, आत्मा को पीड़ा देते हैं और दूसरे को उखाड़ने की और मारने की के लिए किया जाता है, ये तप तामस कहा जाता है। दूसरे का हित चाहिए मगर दूसरे के उखाड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए बुरा सोच करके कोई तप तपा जाए, ये तामस तप हो जाता है। अब दान 3 प्रकार का है। दान देना चाहिए ऐसा समझकर जो दान जिसने पहले अपने ऊपर उपकार नहीं किया उसको दिया जाता है और देश काल तथा पात्र को देखकर दिया जाता है, ये दान सात्विक है। दान तो हमने किया मगर कैसे किया? पहले किसी ने हम मांगने गए थे, उसने हमें दिया था तो बदला चुकाना है, दे दिया। दान दिया मगर बदला चुकाने के उद्देश्य से दिया। या फिर किसी का आसान हो, हमारे ऊपर आसान किया हो, वह किसी कारण आया है कि भाई मैंने आश्रम बनाना है, धर्मशाला बनानी है या शुभ अच्छा कार्य करने हैं, दान दे दो। दान दे दिया, क्या सोच करके कि भाई मेरे ऊपर इसके आसान है, अब मैं इसको इनकार तो कर नहीं सकता हूँ, दान दे दिया। ये दान सात्विक नहीं है। दान तो दिया, देश काल और पात्र देखकर नहीं दिया, ये भी सात्विक नहीं है। देश काल पात्र क्या है? ऐसे देश में दान देना जहाँ अन्न की,
विश्राम स्थान की और विद्या आदि की न्यूनता हो, यह देखकर दान देना चाहिए। दान ये देश देकर दान देना कहता है। काल देखकर दान देने का तात्पर्य ये है भूख के समय अन्न, उष्ण काल में जल तथा श्रांत को आश्रय, शीतकाल में वस्त्र आदि और रात्रि के समय विश्राम आदि। तो क्या है, देश देख करके दान देना है कि जहाँ अन्न की जरूरत है वहाँ अन्न, जहाँ विश्राम की जरूरत है वहाँ विश्राम, और जहाँ विद्या आदि की जरूरत है वहाँ विद्या आदि की प्रबंध करना। और आगे क्या है, काल देख करके भूख के समय अन्न दो, प्यास के समय पानी पिलाओ, और सर्दी है शीतकाल है उसको वस्त्र दो, गर्म वस्त्र दो, और कोई विश्राम चाहता है उसको विश्राम के लिए जगह देनी चाहिए। ये काल देख करके दान देना कहलाता है। स्थान देना उचित दान है। ऐसे ही जन को दान देना है जो आलसी ना हो, प्रमादी ना हो, दुराचारी ना हो और द्रव्य का दुरुपयोग ना करे, तथा साथ ही सुशील, सत्कर्मी और लेने का अधिकारी हो। ये पात्र देकर दान देना है। अब दान देना आंखें बंद करके नहीं देना, ये सोच कर नहीं मैंने तो दान ही करना जी, कहाँ मर्जी जो मर्जी शराब पिए जुआ खेले, मैंने क्या लेना देना, मैं तो दान कर दिया। नहीं, तेरी ड्यूटी है, तू देख ये पात्र है, ये दान लेने का अधिकारी है या नहीं है। बहुत लोग दान मांगते रहते हैं पखंड करके, आडंबर करके। दान तो ले लिया उन्होंने, जुआ खेल लिया, बुरे कर्म किए, बुरी जगह पैसा लगा दिया। मगर देने वाले को बहुत सोच विचार करके दान देना चाहिए कि मेरे दिए हुए दान का कहीं ये दुरुपयोग ना करे। कई संस्थाएं ऐसी हैं दान लेती हैं मगर उस पैसे का दुरुपयोग करती हैं। ऐसी जगह दान नहीं देना है। सोच करके विचार करके कि इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे तब तो मैंने दान देना है। अब एक बात ये होगी। दूसरी, दीन उपाहज अनाथ जन भी दान लेने के पात्र हैं। दीन होवे, दुखी परिवार है, कोई अनहोनी हो गई, दुर्घटना घट गई, या उपाहज है या फिर अनाथ है, ऐसे व्यक्ति को बिना सोचे विचारे दान दे देना चाहिए। वह पात्र है, वह अधिकारी है। परंतु जो दान बदला चुका देने के लिए दिया जाता है, इसका फिर फल मिले उस उद्देश्य से दिया जाता है और कष्ट से सड़ते कुड़ते हुए दिया जाता है, ये दान राजस कहा गया है। दान तो दिया मगर बदला चुकाने के लिए दिया। दान तो दिया, सड़ते कुड़ते हुए दिया। कोई आ गया भी दान देना है, अब शर्म आवेगी, नहीं इनकार करेंगे। मन बुझा हुआ है, मन उदास है, लेने वाला आया, कहते 51,000 लेने हैं दान के, सौदेबाजी होती है। देने वाला कहते मैं 11,000 दूंगा, वह 20 तक पहुंचता है, वह 30 तक पहुंचता है, बीच बिचाले 25 में छुटकारा होता है। लेने वाला कहता है मैंने 25 ले लिया, देने वाला कहते हैं मैंने 25 बिठा लिया। दिया दान तो दिया, सड़ते कुड़ते हुए दिया, मन से नहीं दिया, अनमने मन से दिया। ये दान राजस दान है। जो दान देश काल का विचार किए बिना दिया जाता है, कुपात्रों को दिया जाता है, निरादर और तिरस्कार करके दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। दान तो दिया बिना सोचे विचारे कि मैंने क्या लेने देना, कोई इसका क्या दुरुपयोग करे ना करे, शराब पिए या जुआ खेले, बुरे कामों में लगावे, मैंने तो दान दे दिया। नहीं, ये तामस दान हो गया। दान तो दिया, दूसरे का अनादर किया। आया कोई दान लेने के लिए, मांगने के लिए आया, पहले तो खरी खोटी सुनाई, बुरा भला कहा उसको, उसका अनादर किया, उसका अपमान किया, फिर दान भी दे दिया। ये तामस दान है। सड़ते कुड़ते और उसका निरादर करते हुए उसको दान दिया, ये तामस दान हो गया। अब विचार आता है कि कौन इस झमेले में पड़े। लोग दम्भ करने वाले बड़े हैं, पखंड करने वाले बड़े हैं,
अपने आप को अपाहज भी बना लेते हैं, अपने आप को अनाथ भी कहने लग जाते हैं, अपने आप को दीन भी कहने लग जाते हैं, ऐसी ऐसी अभिनय करने वाले हैं। अब कैसे जानने कि ये सच्चा है या झूठा है, नहीं पता चलता बहुत बार। अब देखते हो मांगने वाले ऐसी ऐसी कला से मांगेंगे कि मन प्रसीद जाएगा, मगर देखो मंदिरों के बाहर बैठे हैं, या धर्मस्थानों के बाहर बैठे हैं, ठिठुर रहे हैं। आप दिया करते हो, कंबल दे आते हो, और सायंकाल को कंबल बेच आता है, शराब खाने में चला जाता है। आप समझते हो भूखा है, खाया कुछ नहीं, रोटी दी, रोटी के लिए पैसे दिए और पैसे उसने गलत जगह लगा दिए, शराब में लगा दिए, जुए खाने में लगा दिए, करते हैं ऐसे। अब कहाँ तक देखते जाओगे आप? बहुत ऐसे हैं, अब कभी देखना जाकर, आप कंबल देकर के आए हो, दूसरे दिन फिर ठुठुर रहा है वह, फिर वैसे ही नंगे का नंगा बैठा है कि कोई और आ जाएगा और दे जाएगा। उनका काम ही यही है। अब क्या करे, दानी ने दान देना है, सोच है कि देना तो है, मैं क्या करूं? तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, समझ ना आवे कहाँ दूं, किस समय दूं, किस काल में दूं, किस पात्र को दूं, किस अधिकारी को दूं, समय तो है नहीं, मगर मैंने दान देना है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मैंने विचार किया हुआ है, मन से संकल्प किया हुआ है, दान देना है। तो कैसे देना चाहिए? ओम तत्सत, ऐसा 3 प्रकार का ब्रह्म का निर्देश बंधन व संकेत किया गया है। उस ब्रह्म के पूर्व काल के ब्राह्मण वेद और यज्ञ रचे गए, इसलिए ओम ऐसा कहकर ब्रह्मवादियों की विधान में कही हुई यज्ञ, दान, तप और क्रियाएं सदा होती रहती हैं। तत् ऐसा कहकर फल की कामना न करके यज्ञ, तप, क्रियाएं और नाना प्रकार की दान क्रियाएं मोक्ष को चाहने वाले किया करते हैं। हे पार्थ, सत ऐसा शब्द सत्य भाव में, परम अस्तित्व भाव में, श्रेष्ठता में प्रयुक्त किया जाता है, और ऐसे ही उत्तम कामों में भी सत्य शब्द प्रयुक्त होता है। यज्ञ में, तप में, दान में जो स्थिरता है वह भी सत्य कही जाती है। और इसी प्रकार कर्म तदर्थ सब कर्म उस परमेश्वर के समर्पण है, ये भी सत्य ऐसा कहा जाता है। परमेश्वर सत्य है, सर्वज्ञ है, सभी शुभ का प्रेरक है। फल की कामना न रखकर यज्ञ, तप, दान, सेवा और उपकार आदि कर्मों का करना तदर्थ परमेश्वर कर्म है। परमेश्वर अर्पित कर्मों को कर देने से कर्मों के कर्ता को मोक्ष की प्राप्ति और सत्य की उपलब्धि होती है। ये समझ करके दान दे देना है कि मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मैंने देना है। इसके बदले में मेरे को यश नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, किसका कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी कामना नहीं है कि ये दान इस उद्देश्य से नहीं दे रहा हूँ कि मेरी कामना पूर्ण हो गए, इस उद्देश्य से दे रहा हूँ, इस ड्यूटी से दे रहा हूँ कि मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैंने अपनी तरफ से विचार लिया, मैंने अपनी तरफ से सोच लिया है। अब आगे प्रभु आप जानो, आपका काम जानो। हे पार्थ, अश्रद्धा से जो हवन किया जाता है, दान दिया गया है और तप तपा गया है और कर्म किया गया है, वह सब सत्य नहीं है, ऐसा कहा जाता है। वह कर्म ना इस जन्म के कुछ काम का है और ना परलोक के काम का है। श्रद्धा बिना किए गए सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। श्रद्धा के साथ कह देना ओम तत्सत, तेरा तेरे अर्पण, मैंने तेरा था, तूने मेरे को दिया, मेरे मन में तेरा तूने संकल्प दिया दान देने को, तो मैंने दे दिया। ना मैं देने वाला हूँ, ना मैं कुछ करने वाला हूँ। ऐसा करके दान दे रहे हैं। दान रोकना नहीं चाहिए। ये नहीं है कि दान करना ही बंद कर दें कि लोग इसका गलत प्रयोग करेंगे, गलत जगह लगावेंगे, मगर करना है दान परमेश्वर के अर्पण करके निष्काम भाव से कर देना चाहिए, मगर श्रद्धा को साथ रख करके। अगर अश्रद्धा से किया है तो उसका फल नहीं मिलने वाला, ना इस लोक में ना परलोक में। श्रद्धा से कोई भी कार्य किया हो, दान दो या यज्ञ करो या हवन करो, तो कोई तप करो,
अगर श्रद्धा नहीं है तो उसका फल नहीं है, उसकी प्राप्ति नहीं है। तो वह कर्म ना जन्म में कुछ काम का है और ना परलोक में काम आता है। श्रद्धा बिना किए गए सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए श्रद्धा को जगाना है, चाहे थोड़ा करो, कम से कम करो, मगर करना श्रद्धा से है। यज्ञ करो, थोड़ा करो, श्रद्धा से करना है। तप करना है, थोड़ा करो, श्रद्धा से करना है। दान देना है, कम दो, कोई बात नहीं, मगर श्रद्धा से देना है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 70वां अध्याय समाप्त।